दोस्तों, आज जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको वो बातें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट पे आज एक ही टाइम पे बात करूँगा। पहली बात, कल जो घटना घटी है, शायद भारत में ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। मैं इसे घटना का नाम इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये किसी घटना से कम नहीं है। सारा विश्व आज कोविड-19 से लड़ रहा है। ये समझिए एक प्रकार का युद्ध है, और इस युद्ध के माहौल में कल जो भारतीयों का रूप देखने को मिला, वो कोई भी देश इसे पसंद नहीं करेगा, ना ही कोई व्यक्ति इसे पसंद कर रहा है। मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि भारत को इतनी आर्थिक तंगी कैसे आ गई। इतनी आर्थिक तंगी, इतना मजबूर हो गया भारत कि जो चीज़ नहीं करना था वो चीज़ कल कर चुकी। 40 दिन के लॉकडाउन में जो सफलतापूर्वक हर आदमी बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से इस लॉकडाउन का 40 दिन का समय पूरा किया था। 40 दिन कहते हैं कि नाम बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और नाम खराब करने में 1 सेकंड नहीं लगता। इस कहावत को आज प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, जो तत्कालीन सरकार है, इसने इस कहावत को सही साबित कर दिया है। मेरे समझ में नहीं आया नरेंद्र मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया। इतना आश्चर्यजनक फैसला, इस बात से बहुत हैरानी हुई और हैरानी हो रही है। क्यों? गांधी जी के बारे में लोग गांधी जी के देश कहते हैं, गांधी जी के बारे में काफ़ी प्रकार की बातें होती है, बहुत तारीफ़ें होती हैं। कई लोग गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं, और कई पॉलिटिशियन अपने रोटी सेकने के लिए गांधी जी की वाहवाही करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, गांधी जी ये चाहते थे कि देश में शराब ना हो। आज जो अपमान गांधी जी का हुआ है, इसके बाद ऐसा अपमान कभी नहीं हो सकता, और ये अपमान करने में पूरी जिम्मेदार हमारी सरकार है, तत्कालीन सरकार। उन्हें अभी शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए थे। इनकम का जरिया और भी था, कई प्रकार के इनकम थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो आप खोल सकते थे। आज आपने जिस सफलतापूर्वक से लॉकडाउन को सफल बनाया था या लागू किया था, और लोगों ने भी कुछ भी हो किसी भी तरीके से निभाया था उस मामले को, आज आपने एक झटके में, एक दिन में सारे तोड़ दिए। सिर्फ राजस्व के लिए, मतलब आपके लिए भी वो कोविड-19 कोई मायने नहीं रखता। या आप नहीं जानते थे कि हमारे देश में क्या हालत है और किस तरीके से शराब के लिए लोग दीवाने हैं। आज मुझे देख के इस बात की हैरानी हुई कि शराब पीने से ज़्यादा पिलाने में आप लोगों को उत्सुकता हुई। लोग 40 दिन से नहीं पी रहे थे। किसी ने आवाज़ की कि शराब की दुकान, कुछ नेताओं ने या कुछ लोगों ने डिमांड की कि खोलिए, लेकिन खोलने के तरीके भी थे ना। आप चाहते, जिनको बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत पीने की इच्छा है, आप ऑनलाइन भी सुविधा चालू कर सकते थे। इसकी डबल कीमत लगा के, डबल चार्ज मार के, इनको ज़रूरत होती मंगाते। आज इस शराब खोलने के, ठेके खोलने से जो माहौल देश का बिगड़ा है, हर टीवी चैनलों में, हर लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया शराब। कोरोना नाम का भूत कहाँ चले गया? कहाँ गया कोरोना? सब भूल गए। आपको नहीं पता कि शराब से कितनी घटनाएं घटती है। लोगों ने अब तक अपने जो जमा किए हुए पैसे घरों में सिर्फ अनाज खरीदने के लिए, घर के सामान इकट्ठा करने के लिए यूज कर रहे थे, अब वो पैसे, छुपाए हुए पैसे में निकाल निकाल के शराब खरीदेंगे। इसका असर आज नहीं, 10 दिन बाद देखने को मिलेगा। 10 दिन बाद आप देखेंगे कि क्या परिणाम आता है इस शराब खोलने का। पहले बात, जो खाने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग बोलते थे कि सरकारी खिचड़ी खिलाए जा रहे हैं, हमको खाना नहीं मिल रहा है, हम भूखमरी मर रहे हैं। आप लोगों के अधिक से ज़्यादा लोगों से ये सूचना आपको मिलेगी, ये खबर आएगी कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे घर पे आपने शराब खोल दी है,
जो पैसे थे शराब पी के इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अब ये हमारे साथ में शराब के नशे पे जो स्त्रियों पे बच्चों पे अत्याचार होते थे अब शुरू होगा। इस बात का भान तो होना चाहिए था, जबकि ये पता है कि पूरी दुनिया में शराब से 30 लाख से ज़्यादा लोग हर साल मरते हैं। हर साल 30 लाख से ज़्यादा लोगों के मरने के बाद भी भारत में शराब की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। इसी को सबसे बड़ा राजस्व माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिससे राजस्व कमाया जा सकता है। थोड़े दिन और रुक जाते। पब्लिक ने कभी जिद नहीं की थी कि शराब आप खोल दीजिए, आपने खोल दिया। गांधी के इस देश में इतना बड़ा घटना, सारी दुनिया भारत की वाहवाही कर रहे थे। जब ये घटना उनके सामने आएंगी तो हमारी वाहवाही कहाँ चली जाएगी, इसका अंदाज़ा है किसी को? कितना तारीफ़ करेंगे सारी दुनिया कि भारत में देखो एक घूंट शराब के लिए लोग किस तरीके से लड़ रहे मर रहे हैं। कहाँ गया इनका सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ गया इनका सिस्टम, कहाँ गया इनका लॉकडाउन? कीजिए कंट्रोल। पुलिस प्रशासन पहले से ही परेशान थी, अब उनके ऊपर डबल मुसीबत खड़ी हो गई। सिर्फ एक घूंट शराब के लिए आप ऑनलाइन सुविधा कर सकते थे, लोग मंगा सकते थे, पी सकते थे। आज जो निचले तबके के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो इस शराब के लिए जिस तरीके से हुड़दंग मचाएंगे और जो अपराध शून्य हो गया था वो कहाँ पहुँचेगा। अब इसकी घटना आपको 10 दिन के बाद में रिजल्ट देखने के लिए आएंगे। आज मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन याद रखिए मैंने जो बातें बोली है उसको गौर से सुनिए आप। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि शराब आपको नहीं खोलना चाहिए था, राजस्व नहीं जमा होना चाहिए था, लेकिन अभी ये समय नहीं था। लोगों के जो बयान अब शराब को लेके आ रहे हैं वो देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देश सिर्फ शराब पीने वालों का देश है। भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी का नाम हमेशा धर्म से, हिंदू धर्म से, मंदिरों से, धार्मिक स्थलों से जोड़ा जाता है, आज उन्होंने समझिए कि धर्म भ्रष्ट कर दिया है। आपको नहीं करना चाहिए था ये काम, नहीं। आप भले इस बात की बुरा मानिए, मोदी जी आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपको शराब नहीं खोलना चाहिए था। आज जो स्त्रियों पे अत्याचार होंगे शराब पीने के बाद में, जो मामले, जो घटना, जो बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार होगा घरों के अंदर, जो शराबी पिता या परिजन जो शराब पीते थे कुछ बोल नहीं पाते थे, अब शराब के नशे में जो घटना होगी वो मामले बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और रही बात में जिस तरीके से हुड़दंग मचा रहे शराबी, अगर एक भी कोरोना के पेशेंट इसके बीच मिल गया तो जो लॉकडाउन किया था सबसे आगे निकलेंगे भारत के लोग। याद रखिए 135 करोड़ जनताओं का देश है ये, और पब्लिक के हुड़दंग इस तरीके से मुश्किल हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 सेकंड में आपने सब खत्म कर दिया। मेरे वीडियो से आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि फैसला गलत है, ये डिसीजन गलत है। शराब पीने की इतनी ज़्यादा, शराब पीने वालों से ज़्यादा पिलाने की उतावलापन आप लोगों ने ज़्यादा दिखाया। लोगों के घरों में खाने नहीं पहुँचे थे, अनाज नहीं पहुँचे थे, आज वहाँ पहुँच गए। अगर उन शराबियों के पास अब दोबारा पैसा नहीं मिलेंगे तो इससे दुर्घटनाएं होंगी, अपराध होंगे। अब वो बीवियाँ, वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे, मेरे पिताजी थोड़े समय तक ये शांत थे, इन्होंने फिर जगा दिया उनको। ये ठीक नहीं हुआ। आपका ये सबसे गलत फैसला है इस सरकार का, सबसे गलत फैसला, अब तक का सबसे गलत फैसला। मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, और शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फैसला के ऊपर छी छी कर रहे होंगे। मान गया आपको, आप वाकई में बिजनेसमैन हैं। लोग बोलते थे मोदी जी व्यापारी हैं, और आज लगा कि आप व्यापारी हैं। मेरी बातें बहुत चुभ रही होगी कई लोगों को, लेकिन दिल में हाथ रख के सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद हो सकता है कि चुभेगी नहीं, वो बात समझ में आएगी। आज
इतनी बातों से आपको चुभ सकती है ऐसी कई प्रकार की घटना। अब लॉकडाउन समाप्त करने का समय आ रहा था, धीरे धीरे सब कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, जितना बोल के समाप्त करूँगा और क्षमा तो नहीं मांगूंगा क्योंकि ये गलती की है आपने। फिर भी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जिसे नागवार गुजरते हैं उस तक भी भेजिए वीडियो। धन्यवाद।